बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज हम बड़े ही अहम टॉपिक पे जो है वो बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि साल 2020 जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और साल 21 का जो है वो आज पहला दिन है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े ही मशहूर एनालिस्ट वसीम चौधरी साहब। सर वेलकम करते हैं आपको। और सर बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि साल 2020 जो है वो किस तरह गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार। जो 2020 है ये पूरी दुनिया में इंतहाई बुरे साल के तौर पर जो आने वाली पता नहीं कितनी नस्लों तक याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल। कोरोना की वजह से 2020 ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। पूरी दुनिया को एक दफ़ा जो है ना तहस नहस करके रख दिया है। जी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इसके एक पॉजिटिव पहलू को अगर बतौर मुसलमान अगर हम देखें, तो अगर हम अपने ईमानी जज्बे के हिसाब से देखें तो ये हमें पैगाम भी कुदरत की तरफ से मिला है कि इंसान जो मर्ज़ी प्लान करता रहे, इंसान जो मर्ज़ी सोचता रहे, इंसान जहाँ तक मर्ज़ी पहुँच जाए, चाँद पर पहुँच गया, पता नहीं मरीख पर किधर किधर जाने की तैयारियाँ क्या क्या कर रहे हैं इंसान। लेकिन अल्टीमेटली होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है। एग्जैक्टली जो कुदरत चाहती है। कुदरत ने कोरोना की शक्ल में ये वबाई मर्ज़ जो आई है उसके मौके पर बहुत कुछ बता दिया है कि तू इंसान क्या बना फिरता है। मैं चाहूँ तो तुझे घर से ना निकलने दूँ, मैं चाहूँ तो तेरे कारोबारी ज़िंदगी में बंद कर दूँ, सारा कुछ तेरी मईशत, ये जो पैसे पे तू इतना बढ़ के मारता है, सारा कुछ ख़त्म कर दूँ। बिल्कुल। तो हमारे लिए ये एक 2020 जो है इंतहाई दुख का साल भी है और हमारे लिए एक कह लें कि सबक आमोज साल भी है कि हमें अब भी सुधर जाना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है जिसकी लाठी बेशक बेआवाज़ है जो किसी भी वक्त हम पर पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये साल 2020 में अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो बहुत सारे लोगों की अमवात हुई हैं। तो यकीनन कि हम साला साल जो है वो प्लानिंग करते हैं कि हमने ऐसे करना है ऐसे करना, लेकिन हमें ये भी नहीं पता होता कि अगला सांस जो है वो हमने लेना है या नहीं लेना। लेकिन दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो इस मौजी मर्ज़ से जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को जो है वो शफा अता फरमाए। तो सर क्या कहेंगे, अगर हम हुकूमती कारकर्दगी की बात करते हैं तो क्या कहेंगे 2020 में जो है वो उनकी कारकर्दगी कैसी रही? इब्रार, पहले तो मैं उसी को जो एक कोरोना के हवाले से थोड़ी जो बात करूँगा कि कोरोना ने जो तबाही मचाई उसमें अगर 2020 में जिन हमारे लोगों ने, स्पेशली हमारे डॉक्टर्स ने जो, या हमारे कह लें कि इंतज़ामिया की, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया होती थी हर ज़िले की, या जो भी इंतज़ामिया जहाँ कहीं भी थी, जिन लोगों ने इसके लिए अपनी जानों को हथेली पर रख कर फ्रंट लाइन पे जा आगे जिन लोगों ने इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत को बचाया, तो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जाने दी। विहाड़ी से हमारे दोस्त डॉक्टर मंजूर अहमद, जिनका एक बड़ा ही डॉक्टर मोहसिन साहब के साथ मिलकर वहाँ पर बड़ा अच्छा एक रोल था कोरोना के दिनों में भी, वो उनकी ये 2020 की एंड ये अभी जो पिछली रात है 2020 की और 2021 की, कोरोना से उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। ऐसे हमारे बहुत सारे जो मसीहा हैं जो दूसरों की जानें बचाते बचाते अपनी फैमिलियों को भी यारो मददगार छोड़ के चले गए हैं, तो उनको मैं सलाम पेश करता हूं। और जिन लोगों ने फ्रंट लाइन पे आके जो इंसानियत की खिदमत की है उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं। तो जहाँ तक आपने बात की है हुकूमती कारकर्दगी की, तो इब्रार, हुकूमती कारकर्दगी पूरी दुनिया में किसी भी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर हम कोई कह लें कि क्वेश्चन मार्क या कोई दूसरा कोरोना के दिनों में जो है या कोरोना के बाद जो है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में जब एक हलचल मच गई है, हर जगह कह लें कि हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं था, जो कुदरत की तरफ से जो फ़ैसला आ रहा था उसी के मुताबिक हमें चलने की ज़रूरत थी। तो उसमें यह है कि हुकूमती कारकर्दगी जहाँ तक हम बात करेंगे, आपने चूँकि सवाल किया है एक पार्शली पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको जिस तरह से मैनेज किया है, आवाम ने साथ मिलकर कोरोना को मैनेज किया है, तो हमारी मईशत जो है उसको बड़ा संभाला दिया है। हमारे जो इंडिकेटर्स हैं मईशत के वो ग्रेजुअली अब बहुत अच्छे जा रहे हैं कोरोना के दरमियान भी।
जो बड़ा अच्छा एक कह लें कि वेल ऑर्गेनाइज सारा जो ये हुआ है इसको कोरोना को जो किया है, लेकिन उसमें यकीनन हमारी आवाम का भी साथ था, हुकूमत के साथ हमारे इदारों का भी साथ था। वहाँ तक जो है वो तो हुकूमती कारकर्दगी एक अच्छी रही, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा जो है ना एक कह लें कि आवाम को रिलीफ के हवाले से, कह लें कि आप गुड गवर्नेंस के हवाले से, दूसरे मामलात में वो इंतहाई ये कह लें कि हुकूमत जो नाकाम है, इनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, किधर जाना है। अवाम रुल गई है। एक कोरोना की वजह से जो लोग वो कह लें कि भूखे मर रहे हैं, ऊपर से जो है महंगाई इतनी आ गई है कि हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हुकूमती कारकर्दगी जो इसमें कोरोना के हवाले से तो हम कह सकते हैं पॉजिटिवली है। इंटरनेशनल लेवल पे जो हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हमारी जो दूसरे मुल्कों के साथ हमारी जो एंगेजमेंट्स हैं, जो उनके साथ हमारी टाइज़ हैं, जो हमारा एक कह लें इम्पेक्ट वर्ल्ड वाइड जो आया है वो तो एक बहुत अच्छा है। लेकिन पीछे जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उसमें इंतहाई एक बुरा साल है। इसमें कोई कह लें कि दो राय नहीं है कि हर वज़ीर बेलगाम, हर मशीर बेलगाम, पीएम साहब ने जिस बंदे को अपने साथ बिठाया हुआ है उनको पता ही नहीं है। इवन के अभी आपने सुना है, वो अलग बात है कि ये नवाज शरीफ साहब ने भी 2016 में ये बात की थी, लेकिन अभी भी कुछ दिन पहले पीएम साहब ने कहा कि हमें तो अभी तक पता ही नहीं चला था, कि सारा कुछ उसकी समझ ही नहीं आ रही थी। तो भाई बात ये है कि आपकी नासमझी में गरीब लोग जो हैं वो रुल गए हैं। महंगाई हर लिहाज से जो कह लें कि इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं। तो ओवरऑल जो अगर हम देखें कोरोना को साइड पे करके और इंटरनेशनल अफेयर्स को निकाल के अगर देखें तो इंटरनल जो हमारी सिचुएशन है उसमें सारी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें भी और कौमी हुकूमत जो है सारी जो है ना वो इंतहाई बुरी कारकर्दगी है। ये ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने खुदा को कोई जवाब ही नहीं देना। जी सर, बिल्कुल आपने सही बात किया है सर। अगर हम कहें कि इमरान खान जो है वो उनका जो नज़रिया था वो बज़ाते खुद तो जो है वो सही करना चाह रहे हैं, लेकिन कहें कि उनकी जो टीम है वो उनको वर्क नहीं करने दे रही, या वो कह लें कि अनएक्सपीरियंसेबल जो है वो लोग हैं, उनको पता ही नहीं है हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखें इब्रार, एक जो है ना वो स्टोरी हुई थी हमारे चैनल पर अमीर तैमूर के हवाले से, जिसको दुनिया का सबसे जालिम फातेह कहा जाता है। मुसलमान था वो, ठीक है। वो एक गरीब उसका किसान का बेटा था, तो वो बादशाहत में आ गया, बड़ा जंगजू था वो। उसने पूरी दुनिया पर कह लेंगे बड़ी उसने फतूहात की, और एक जालिम तरीन इंसान था वो। ऐसा था जिसने 1.5 लाख इंसानी खोपड़ियों के साथ उसने एक मीनार भी बना दिया था, ठीक है। वो कह लें कि तारीख चंगेज़ खान, हलाकू खान, उनके मुकाबले में उनके जुल्म कुछ भी नहीं थे जी। उसने इंसानों को जिंदा जलाया, ज़िबा किया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया उसने, इतना जालिम था। लेकिन और ऑन द अदर एंड वो जो जिस जगह उसकी हुकूमत थी, ठीक है, समरकंद वगैरह में जो था, तो वहाँ पर वो एक अच्छा हुक्मरान साबित हुआ, ठीक है। उसने अपनी जो किताब लिखी थी उसमें लिखा था अच्छा हुक्मरान वो है जो अपने साथ अच्छे लोगों की टीम रखता है, जिनको अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी बोलने की तमीज़ हो, जो अपने मुखालफिन के साथ भी, हालांकि वो अमीर तैमूर जो है जिनसे उसकी दुश्मनी थी उनको तो वो सरेआम कत्ल करता था और दुनिया के किस किस कोने तक वो पहुंच गया। लेकिन जब रियासत के मामलात में थे, जो उसके सियासी अपोनेंट थे, वो कहता उनके साथ भी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में जाना था। कंप्रोमाइजिंग पोजीशन का मतलब ये नहीं कि उनको खुली छूट दे दी जाए, लेकिन उनके साथ उनकी मुशावरत से कुछ मामलात को लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे वजीर मशीर रखने चाहिए जो चापलूसी ना करने वाले हों। ये उसकी किताब में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा। तो चापलूसी ना करने वाले हों, जिनको पता हो कि अवाम के मसाइल क्या हैं। वसीले फजूल बिला वजह बोलने वाले वजीर मशीर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो लीडर या जो हुक्मरान है, ये भी उसकी किताब में लिखा है कि वो कानूनों का कच्चा नहीं होना चाहिए। ये लफ्ज़ बलफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कानूनों का कच्चा नहीं होना, मतलब उनको अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए। तो वो अमीर तैमूर जो दुनिया का सबसे जालिम जो है, जो आलमी फातेह का जिसको खिताब दिया गया है, उसने जो बातें की थी
उसकी ये सारी चीज़ें इमरान खान को पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इमरान खान साहब को जो बंदा उठता है वो पता नहीं दुनिया के किस किस कोने से उन्होंने अपने दोस्त ला के बिठाए हुए हैं वज़ीर मशीर, वो जो मशवरा देते हैं, किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो इमरान खान साहब उस पर बोल पड़ते हैं, किसी के हक़ में बोलते हैं तो उसको बोल पड़ते हैं। वो कहते हैं सुबह उठ के ये कर दें तो उसकी कोई पूरी प्लानिंग नहीं है, उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है ये कर दें। सही। ऐसे ही उनके वज़ीर मशीर हैं जो सबसे ज़्यादा आके टीवी पर गैर कह लें कि वो इखलाकी कह लें आप उसको, इखलाकियात से दायरे से बहर कर दूसरों के ऊपर गंद उछालने की कोशिश करता है, फजूल की बातें करता है, वो उनका सबसे चहेता वज़ीर होता है। वो खुदा का नाम लें कोई ये वो इमरान खान साहब को अगर हम कहें कि वो इसमें कसूरवार नहीं है तो कसूरवार वही हैं जिन्होंने टीम बनाई हुई है। उनसे टीम की सिलेक्शन ही ठीक नहीं हो रही अपनी टीम की, ठीक है ना, तो उनका भी इसमें उतना ही कसूर है जितना उनके इर्द गिर्द ये अल्ले तलल्ले वाले जो बैठे हुए हैं, फजूल लोग जो बैठे हुए हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी कह लें कि एक वो उनको नहीं पता कि हमने किस तरह की टीम बनानी है, किस तरह के वज़ीर मशीर जो है वो हमने ला के बिठाने हैं, बल्कि जो अपने जो उनके जो ताल्लुक वाले हैं, जानने वाले कह लें कि उनको नवाज रहे हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं तो वो भी सिर्फ अपनी ही बका की जंग लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, किस हुक्मरान को जो है वो आगे आना चाहिए जो आवाम का सोचे? इब्रार, हमारी बदकिस्मती ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना जिन्होंने हमें ये एक वतन जो दिया, जिसने एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा दिया कि जिधर हम आज़ादी से रह सकें। अभी जाके देखें इंडिया में सिखों के क्या हालात हैं, मुसलमानों के क्या हालात हैं, पारसियों के क्या हालात, सिवाय हिंदुओं के बाकी सब के साथ जो सलूक हो रहा है वो पूरी दुनिया से कोई ढका छुपा नहीं है। कायद आज़म ने ये कोशिश की, कायद आज़म को लास्ट टाइम तक बड़े बड़े ओहदे ऑफ़र करवाया गया कि पूरे हिंदो पाक का आपको गवर्नर बना देते हैं, आप छोड़ें, इसको क्या लेना है आपके। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं लिया। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त हमारे दरमियान जो उनके बाद लीडरशिप का फुकदान है, हमारे दरमियान कोई लीडर नहीं है। ये जितने भी भले भुट्टो थे, भले नवाज शरीफ थे, जितने भी थे ना, ये सारे ही आप कह लें किसी ना किसी की पैदावार थे। आज जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो कौन इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं? बिल्कुल। और अगर ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, तो इस्टेब्लिशमेंट जो अगर ब्यूरोक्रेसी में देखें तो उसमें जो गलत लोग हैं उनको आप साइड क्यों नहीं निकालते? जब आप हुक्मरानी में होते हैं, ये आप लोगों के लगाए हुए पौधे हैं, ये आप लोगों ने नाअहल लोगों को आपने वहाँ पर किसी MNA का, किसी मिनिस्टर का, किसी के फलां का जिसको कुछ आता नहीं है, जाली डिग्रियों वालों को भी आपने भर्ती करके किसी को डिप्टी कमिश्नर बना दिया, किसी को कमिश्नर बना दिया, किसी को चेयरमैन ODG DCL बना दिया और किसी को कुछ बना दिया। तो ये क्या किया? इन्होंने किया था, ये इस हुकूमत ने किया। भले अभी ये भी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इन सब लोगों का किया हुआ है। कोई लीडर नहीं। हमारी बदकिस्मती है इस कौम की कि हमें कोई लीडर नहीं मिला। ठीक है, इमरान खान अपने तौर पे कुछ करना चाहता है, लेकिन इमरान खान का अपना फोकस नहीं है कि मैंने करना क्या है, उसके अपने कोई गोल्स क्लियर नहीं है, उसका कोई टारगेट क्लियर नहीं कि किस उसके लिए जो मैंने करना है। उसको ये तो पता है कि मैंने उस मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन उसके लिए साथ में किन लोगों की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, उसको ये नहीं पता। अपोजिशन की बात की तो अपोजिशन की तरफ आते हैं। अपोजिशन जो है ये भी हमारी बदकिस्मती है कि सारे ही यहाँ पर मुल्क को लूटने वाले जो हैं, अभी हुकूमती पार्टी में भी लूटने वाले बैठे हुए हैं और अपोजिशन भी लूटने वालों की पार्टी है। मतलब दोनों साइड पे जो है वो पार्टियां लूटने वाली हैं। ना अपोजिशन जब हुकूमत में थी तब उनको आवाम का एहसास था, ना अपोजिशन अब अपोजिशन में है तब वो आवाम के लिए कोई जंग लड़ रहे हैं। ये हुकूमत जो में बैठे हुए हैं उनको भी कोई नहीं है। यहाँ पर जो अपोजिशन का इस वक्त रोल है, जो इस वक्त कर रहे हैं, काश ये इस मुल्क और इस कौम की भलाई के लिए कर रहे होते। महंगाई के लिए गवर्नमेंट का गिरबान पकड़ा होता है इन्होंने, ठीक है। ये जो हमारी गुड गवर्नेंस के हवाले से इन्होंने गवर्नमेंट का गिरबान पकड़ा होता, ये तो अपनी चोरियां बचाने के लिए निकले हुए हैं और साबितशुदा चोरियां हैं सबके ऊपर। और फिर इतने बुलंदोबाग दावे करते हैं। वो क्या कह लें कि मरियम नवाज साहिबा वो दिन में 10 झूठ ना बोलें तो उनका खाना हजम नहीं होता, ठीक है। और माजरत के साथ वो मौलाना साहब हैं, वो कश्मीर कमेटी के कितने साल उन्होंने इंजॉय किया। क्या उनकी खिदमत हैं इस मुल्क के लिए, जिनके वालिद साहब ने कह दिया था कि शुक्र है मैं पाकिस्तान बनाने वाले कोई गुनाह में शामिल नहीं हूँ, ठीक है। ये लोग बैठे हुए हैं। जरदारी साहब एक दिन बाद की थी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसके बाद फिर अभी तक वो ईंटें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ईंटें जुड़ जाएं तो मेरा भी कुछ बन जाए। आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हमारे दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं।
मैं कहता हूँ कि हमारी एक खुशकिस्मती है, जितने हमारे ये कह लें कि इंतहाई इखलाकी इक़दार से गिरे हुए सियासतदान हैं, उतना ही अल्लाह ताला का तोहफ़ा है जो हमारी जो कह लें कि हमारे जो डिफेंस के इदारे हैं, हमारी एजेंसियाँ। अगर आज पाकिस्तान स्टेबल है या पाकिस्तान का दुनिया में नाम है तो ये हमारी अफवाज पाकिस्तान की वजह से है, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ISI की वजह से है। वरना ये इंडिया और हम क्या थे, वो खा जाता हमें, बिल्कुल वो हमें खा जाता। जब हमारा ये सकूते ढाका हुआ है तो इंडिया ने नहीं किया था, वो ये भुट्टो साहब की और उसकी मुजीब साहब की आपस की लड़ाई थी इनकी, ठीक है ना। सही हम लोग जो हमारी अपोजिशन जो है उसका भी किरदार जो इंतहाई नेगेटिव है। कोरोना चल रहा है, आपको पता है, आए दिन जो मर रहे हैं लोग कोरोना की वजह से, वो लोगों को घसीट के सड़कों पे लेके जा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि हमारी चोरियां छुप जाएं, हमारी बचें। मैं कुछ नहीं कहता, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ क्या अगर ये जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना लीडर नवाज शरीफ साहब को बनाया हुआ है, इखलाकी तौर पर ये समझते हैं कि एक बंदा झूठ बोल के, मैं कहता हूँ छोड़ दे कि उसने वो पनामा लीक्स और दूसरे तीसरे में उस पर तबसरा ही नहीं करता, बीमारी का झूठ कर बोल के एक बंदा वहाँ पर जाके सियासी एक्टिविटी कर रहा है और अपने इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा जब भी किसी दुश्मन ने किसी पे अटैक किया, उन्हें सबसे पहले उसके दिफाई इदारों को कमज़ोर किया बिल्कुल, ठीक है ना। और हमारी अपोजिशन इस वक्त आप कह लें कि मुझे ये बात कहने में ज़रा भी यार नहीं महसूस हो रही, इमरान खान से उनकी सियासी लड़ाई है, इमरान खान से लड़े, अवाम के लिए लड़े, अवाम के लिए नहीं लड़ रहे, अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, अपनी चोरियां बचाने के लिए। और इस वक्त जो उनका बयानिया है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अवामी उनका बयानिया नहीं है। इस वक्त जो उनका बयानिया है टोटल का टोटल जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिया है, पाकिस्तान मुखालफ बयानिया है। और ये हमारी बदकिस्मती है। और मैं कहता हूँ कि हमारी आवाम को सोचना चाहिए आइंदा कि ऐसे लोगों को जिनको कुर्सी उतर गई है, एक आम आदमी जो है वो चोरी कर लेता है तो उसको पकड़ के जेलों में डाला जाता है, तो ये लोग जवाबदेह क्यों नहीं हैं? बिल्कुल इनको भी जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है ना। साबित करें, अदालतें अगर इनके हक में दे देती हैं फैसला तो अदालतें बहुत अच्छी हैं, अगर इनके खिलाफ दे देती हैं तो अदालतों के ऊपर भी कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। इन्होंने क्या जजेस को कुर्सियां नहीं मारी हुई, इन्होंने अदालतों में जाके पथराव नहीं किए हुए, इन्होंने क्या रिगार्ड किया है हमारी अदालतों का। तो बात यह है कि इनको हमारी अपोजिशन को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। अगर आपके ऊपर नाजायज़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और आप समझते हैं कि आपको अदालतों पर भरोसा है, अदालती निज़ाम पर, और मैक्सिमम जज इनके ही अपॉइंट किए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अदालतों में आपको भरोसा है, तो आप केस के ट्रायल पर बिलीव रखें कि जो होगा जब हम वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, अवाम में आप लीडर बन के उभरेंगे। ये क्या कर रहे हैं कि आप उतना इंडिया नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलता है जितना आप बोलते हैं। तो ये अपोजिशन जो है इसने ये बहुत ही गलत रास्ते पे चल रही है हमारी जो अपोजिशन है। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अब इनका खेल ख़त्म हो चुका है, इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और आवाम को बड़ी समझ आ गई है कि ये कोई अवामी लड़ाई नहीं है, ये इमरान खान से कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है दूसरे हमारे मुल्क दुश्मन अनासर के आलाकार बन के जो कर रहे हैं, जो कुछ भी ये कर रहे हैं। जी सर, अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं तो वो भी सिर्फ अपने लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जो है वो सियासत की बका के लिए जो है वो जंग लड़ रहे हैं, ना कि आवाम के लिए। उधर से अगर हुकूमती कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें भी जो है वो आवाम पिसती चली जा रही है रोज़ बरोज़ महंगाई में, तो इस तरह के पहाड़ जो है वो आवाम के ऊपर तोड़े जा रहे हैं। तो सर अगर हम 21 की बात करें, साल 21 की, ये तो थी साल 2020 की में जो हुआ, तो साल 21 में जो है वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे, क्या हमारी हुकूमत कोई कारकर्दगी बेहतर जो है वो अदा कर सकती है, और क्या ये साल 21 में जो है वो इनकी हुकूमत रहेगी या ख़त्म हो जाएगी बकौल अपोजिशन के, जैसे वो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं? देखिए ब्रार, मैं कोई जो कह लें प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि क्या होगा, ठीक है ना। ये तो बहुत सारे लोग जो करते हैं, जिनमें हमारे माशाल्लाह जो हमारे कह लें कि बहुत सारे लोगों का ये कारोबार भी है कि वो इस पे जो अपनी अपनी राय देते हैं कि क्या करना है, कि क्या होने वाला है। लेकिन जो कहते हैं कि जब हम देखते हैं कि आसमान पर बादल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है, या नहीं होते हैं तो हमें पता होता है कि नहीं बारिश होने वाली। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी तो सेंस दी है बिल्कुल। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो मेरे ज़हन में जो बात यही है कि अपोजिशन जो है ये सिर्फ कह लें कि अभी जनवरी फरवरी तक जो
जाएगी, जो अपना इन्होंने अपना एक ड्रामा रचाया हुआ है उसको आगे चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इनका कुछ नहीं बनेगा। और जो इमरान खान साहब हैं उनकी हुकूमत को ये तो बिल्कुल नहीं गिरा सकते, जो भी हो जाए इनसे नहीं गिरेगी, ठीक। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी टीम या इमरान खान ख़ुद जो है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ज़रूर मार सकते हैं। जो कुछ अवाम के साथ वो कर रहे हैं, जो कुछ जिस समझबूझ के साथ वो आगे चल रहे हैं, ठीक है, जैसी उनकी टीम है, जो उनकी हुकूमती कारकर्दगी है हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के लिहाज से, ठीक है, तो वो अपने तौर पर जो है उनके चांसेस हैं कि वो एक दफ़ा जो है हो सकता है उनको इसमें झटका लग जाए कोई ना। और अगर वो नहीं समझते अभी तक, तो मेरा ख्याल है कि लगना भी चाहिए उनको, कि आपको समझ नहीं आती कि आप ये किस कदर आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आपको कोई समझ नहीं आ रही कि आपने आवाम के लिए आप आए हैं और क्या करना है, ठीक है। तो जो मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है 2021 को पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए रहमत और बरकत का साल बनाए। आमीन। जो हमारे गुनाह हैं, पिछले कोरोना से बहुत कुछ जो सबक आमोज़ हमारे सामने चीज़ें आई हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को समझे नहीं हैं। जैसे ही हम दोबारा निकले हैं कैदोबंद से, हमारी वही हमारे करतूत फिर हैं, झूठ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये जो महंगाई है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों का काम है, बिल्कुल, ठीक है, सूद खोरी, सारे 2 नंबर धंधे जो हम उसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि वक्ती तौर पर हम खुदा के खौफ से डरते हैं, उसके बाद फिर जब पैसा नज़र आ जाता है तो ऐसे ही। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है 2021 को सब के लिए बाइस से बरकत और रहमत बनाए, और अल्लाह ताला की ज़ात हमें हदायत दें कि हम जो है सिरात मुस्तकीम पर चलें। और हुकूमत से जो मेरी गुजारिश भी है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हुकूमत भी होश के नाखुन ले कि कुछ इस आवाम के ऊपर कुछ रहम करे। बिजली, खाने की अशिया, पहनने के लिए कपड़े, सारा कुछ इस कदर जो हो गए हैं, हमारी पहुंच से दूर हो चुके हैं आम आदमी के, कि गरीब जो है वो मर रहा है। अगर इमरान खान ने इन आने वाले 4-5 महीनों में, 6 महीनों में, जून तक आप कह लें, हुकूमत के लिए कोई अच्छा रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस नहीं, डिलीवर ना किया, सही, अगर डिलीवर ना किया, ठीक है ना, तो ये 2021 इनका आखिरी साल होगा। इसके बाद वो कभी नहीं आएंगे। फिर पाकिस्तान की किस्मत में जो भी चोर उचक्के या जो कुछ भी लिखा होगा, फिर वो पाकिस्तान की आवाम की जो किस्मत है, उनके नसीब में कि वो क्या होगा। और डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है फिर अपना नसीब किस तरह, क्योंकि नसीब बनाने में इंसान का भी किरदार होता है बिल्कुल, कि हम कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते, कि हमने अपने ऊपर कैसे हुक्मरानों को मुसल्लत करना है, हमारा अपना किरदार क्या है, हम क्या कर रहे हैं। ये हुक्मरान जो पिछले हुक्मरान हैं, जो हमारे गुनाहों की सज़ा तो नहीं है ना, बिल्कुल, तो ये सोचना पड़ेगा। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल, क्या कहेंगे आप 21 में जो है वो, जिस तरह 2020 में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये सारी चीज़ें बड़े अरूज पे रही हैं, तो 21 में क्या कहेंगे, आपके क्या लगता है आपको कि ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो सकेंगी? कोई आम आदमी जो है वो गरीब आवाम है, वो भी कोई सुख का सांस लेंगे या नहीं? इमरान, मैंने वही बात कर दी है पहले कि 2020 में तो ये गवर्नमेंट जो है इंतहाई नाकाम रही है, और 2021 में भी इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। आवाम के लिए कुछ अच्छा जो डिलीवर करने की कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से। जो कहते हैं हमें खुद समझ नहीं आती, समझ आती है तो उनको कोई करने नहीं देता। बीच में पता नहीं कौन है जो प्राइम मिनिस्टर से ताकतवर एक डिप्टी कमिश्नर हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर से ताकतवर एक कमिश्नर हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर से ताकतवर एक IG हो जाता है। अजीब बात नहीं है? बिल्कुल, कि उनके कंट्रोल में नहीं है उनकी जितने भी जो इदारे हैं। तो बात यह है कि इनसे कोई उम्मीद तो नहीं है, और वही बात मैंने कर दी है कि अगर ये जून जुलाई तक कोई आवाम को रिलीफ देने में, सिर्फ बातें नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करके दिखाने में, आवाम माने कि हमारे साथ ये अच्छा हो गया है, नहीं होगा, तो फिर वो जो चले हुए कह लेंगे वो जो नाकाम अपोजिशन है ना, फिर उनको भी नारे उनके लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत अपने बलबोते पर ही, ये अपनी तरफ ही गोल कर रही है, ये हुकूमत अपने सिपाहियों को खुद ही मार रही है। फिर ये हुकूमत वैसे जो है ना वो रहेगी नहीं। अगर नहीं करेंगे तो करेंगे डिलीवर तो रहेंगे,
ठीक है। सही, बिल्कुल। लेकिन मुझे कोई तो इनसे कोई अच्छी कोई उम्मीद नहीं है, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे और ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर जाए। थैंक यू सो मच सर। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। दुआ है कि जिस तरह 2020 में जो है वो हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे, महंगाइयाँ जो है वो अरूज पे गई, आम आदमी गरीब आवाम जो है वो पिसती रही है। दुआ है कि वो 21 में जो है वो इस तरह ना हो, वो उनको भी थोड़ा जो है वो सुख का सांस मिले। तो कोरोना जैसी मौजी मर्ज जो है वो इस तरह की मुसीबतें हम पर आई 2020 में, वो 21 में जो है वो अल्लाह से दुआ है कि वो हम पर ना आए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी और प्रोग्राम में हाजिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।